नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 342 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का निर्माण कर रहा है। इसके लिए निरंतर सेशन चल रही है। इसके ज़रिए कुछ नियम बनाए जाते हैं जिसके ज़रिए उसको पालन करके डबल सैलरी सिस्टम आ जाता है। एक प्राइवेट सेक्टर में जो कि आप स्वयं पता लगा के प्राप्त करते हैं, और दूसरा जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय प्रोवाइड करता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्थिर जीवन को प्रवर्तित करता है, मतलब कि जो फिस्कल क्रेडिट सैलरी होगी वो फिक्स रहेगी, और एनुअल बजट की तरह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का बजट पेश किया जाता है। उसके तहत ही बढ़ाए जाते हैं जो भी इसके सदस्य हुए। तो इसके पहले नियम ये हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क शुड बी फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी फंडामेंटल राइट। एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी कैपिटल वैल्यू, फंडामेंटल राइट। वी शुड बी preamble wise organized employed. We should be preamble wise organized self-employed. Self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. We should bring self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India based on the fiscal credit table every 5 years, as we are bringing Finance Commission of India every 5 years. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required due to any eventuality, and 18 to 58 years for all by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month sold. 4 slab pension should come with per month fiscal credit salary 18, 32, 46, 58 years, and employment equilibrium points should be made. 30,000 per month above earner and 30,000 per month below earner based on the aggregate demand and aggregate supply according to the market economy। इस तरह से इन नियमों को बनाकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाई जाती है। नौकरी के लिए सभी ढूंढते रहते हैं, लेकिन इस व्यवस्था के ज़रिए, स्वरोजगारी व्यवस्था के ज़रिए जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को संविधानिक मान्यता आय काम दिया जाता है, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट को संविधानिक मान्यता दिया जाता है। जैसे ही इसको संसद भवन में पास करते हैं, इसके ज़रिए पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज स्थापित हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हर एक काम का एक वेज बना हुआ है पर डे का, जो कि डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है, मांग और पूर्ति पर डिपेंड करता है। कैपिटलिस्ट और जो मांग करता है उस पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट का तो क्लियर कट फंडामेंटल है कि जैसे कंपटीशन क्वालिफाई के हो गया, फाइनेंस कमीशन से जुड़ गए, तो बाकी जो काम है उसमें 2 तरह के अर्निंग है। एक जो 30,000 से ऊपर है, जिसमें 30% लोग हैं, जिसमें 15% सरकारी हैं और 15% प्राइवेट के हैं। बाकी 70% 30,000 से नीचे हैं। वहाँ पर रोजगारी की समस्या बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है और प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसी संदर्भ में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन ये कर रही है कि संवैधानिक मान्यता आय काम पर लाया जाए, ताकि जो विश्व का दूसरा प्रधान आबादी वाला देश है उसमें रोजगार जो है स्वरोजगारी में परिवर्तित करके जो इन सिद्धांतों को लेकर चले, उनको फिस्कल क्रेडिट सैलरी, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल रूप से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हुए और डबल सैलरी सिस्टम के साथ चले, क्योंकि 130 करोड़ को सचिवालय में नहीं बैठाया जा सकता है, मगर विचारधारा के संग उनको संवैधानिक मान्यता दिया जा सकता है।
जो वो काम कर रहे हैं, कोई शिक्षाविद है, कोई मजदूर है, कोई पेंटर है, कोई गायक है, जो भी काम कर रहे हैं, या कोई पुजारी है, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें अगर संवैधानिक मान्यता दिया जाए, जैसे समाज में एक प्रतिष्ठा नियम होता है, उसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार से इसमें कानूनी लेन देन होता है। कानून के मुताबिक जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय हुए, उसके तहत जो कानून जो मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से 6 दस्तखत किए जाते हैं, क्योंकि इसमें दस्तावेज़ हर एक मंदिर का लिया जाता है। मंदिरों को 6 भागों में बांटा जाता है, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। एक शिव के स्वामी के रूप में, शिव पार्वती शिव पुराण रूप में, जिसमें सारे शिव मंदिर आ जाते हैं, राष्ट्रपति भवन नंबर 1 हो गया। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 हो गया विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी और विष्णु लक्ष्मी अवतार मंदिर हैं, उन सब मंदिरों को लेकर एक दस्तावेज़ लिया जाता है, जिसको बैकुंठ राष्ट्रपति भवन कहते हैं। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती पुराण, जिसको लॉ एजुकेशन पुराण भी कहते हैं, जिसके तहत जितने भी किताब लिखे गए हैं हिंदुओं द्वारा, उन सब के ISBN सर्टिफिकेट, जैसे ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स मेरे द्वारा लिखा गया है, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, इसके ज़रिए ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स जो कि 251 रुपये किताब है, ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/C1 और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। अब इसका एक सर्टिफिकेट है। सिमिलरली जितने भी किताब है उसका एक सर्टिफिकेट है, साथ साथ सेल्फ मार्कशीट, जो भी मार्कशीट है, जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हमने प्राप्त किए स्कूल कॉलेज से, और जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, उन सबको ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहते हैं। ये तीसरा राष्ट्रपति भवन हो गया। चौथा आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति, महिला, क्योंकि महिला बहुत कालों से एक्सप्लॉयटेड रही हैं, तो इसके ज़रिए संवैधानिक मान्यता और साथ साथ महिला राष्ट्रपति भवन आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन कहते हैं। दुर्गा से देवी भागवत और जितने भी आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर हैं उसको लेकर ये चौथा राष्ट्रपति भवन हुआ। और 5वां राष्ट्रपति भवन हुआ प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवानुवती का, जिसमें सारे देवी देवता के वर्षकृत को लेकर उसके दस्तावेज ISBN में परिवर्तित करके उसको प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवानुवती कहते हैं, ट्रूथ सेवियर्स। और छठा राष्ट्रपति भवन सरकारी राष्ट्रपति भवन, जो कि इन नियमों के साथ बनाया जा रहा है, क्योंकि पहले से ही राष्ट्रपति भवन है 26 जनवरी 1950 में। इसके तहत जो भारतीय संविधान के कानून बने हैं 26 जनवरी 1950 से, उन सब के दस्तावेज को लेकर इसको बनाया गया। तो 6 राष्ट्रपति भवन के तहत 6 परिवार बनाए गए हैं, जिसके तहत काम ये है कि 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र, ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल देख रहे हैं, इसके ज़रिए आपको दिखाना है। और इसके ज़रिए पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज सेट हो गया और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू लग गया, साथ साथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी आ गया। अब ये इसमें सैलरी जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी कम है, लेकिन सरकारी होने के कारण प्रत्येक दिन मिल रहा है और साथ साथ पर मंथ मिल रहा है। साथ साथ पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, DRNS, अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे रखा गया, यानी कि 30,000 से नीचे रखा गया है, क्योंकि लोग प्रयास करके आगे बढ़ते जाएंगे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू लगाकर जो 30,000 से ऊपर जाना चाहते हैं, उसके लिए इसमें व्यवस्था बनाई गई है कि ग्रेजुएशन के बाद 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेनी पड़ती है, यानी कि हर एक 2 साल पर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट होती है, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट होता है, तो पोस्ट ग्रेजुएट की 10 डिग्रियाँ लेनी पड़ती है, जो कि 20 साल में कंप्लीट होता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि 2 साल लगते हैं, या तो कॉरेस्पॉन्डेंस से या रेगुलर कॉलेज। और साथ साथ जैसे जैसे डिग्री कंप्लीट होती जाती है, फिजिकल क्रेडिट सैलरी बढ़ती जाती है और ग्रेड में प्रमोशन होता है। इसका प्रमोशन का सिस्टम ABCD-Z तक है, A से क्षत्रिय तक है। इस तरह से इसका प्रमोशन का सिस्टम बना हुआ है, जो कि गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर महानगर, महानगर से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, सब जगह जुड़े हुए हैं। इस व्यवस्था को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय व्यवस्था कहते हैं। इसके तहत जब वो 10 डिग्रियां पूरी हो जाती है पोस्ट ग्रेजुएट, तो 30,000 से ऊपर चले जाते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर नीचे चलता है मार्केट के हिसाब से, क्योंकि मार्केट हमेशा अस्थिर रहता है। तो लेकिन एनुअल बजट हर साल पेश होता है 1860 से
निरंतर पेश होता रहा है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को हर साल पेश करेगा और साथ साथ जैसे 30,000 से 40,000 जाना है, 50,000 जाना है, तो इसी क्रम में साथ साथ जब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक प्रदान की जाती है जिसके तहत उसमें महीने के हिसाब से काम लिखा जाता है कि ये काम, ये मंत्रालय सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क जो मौलिक अधिकार बनाए गए हैं उसके तहत काम आता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। उस काम को फ्लेक्सिबल काम कहते हैं, क्योंकि प्राइवेट, उन्हें पता है, मंत्रालय में पता है कि हर व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है और यहाँ पर जो काम दिए गए वो फ्लेक्सिबल काम दिए गए, उस फ्लेक्सिबल काम को वो कर सकता है प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए, क्योंकि ये भी पता है कि वो 30,000 से ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि इसमें कानून बनाए गए हैं कि एक उद्योगपति 30,000 से ऊपर कितने रोजगार देता है उस पर जांच की जाएगी, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर लोगों की संपत्ति कितनी है इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है। परफॉर्मेंस की बेस पर आकलन कर सकते हैं कि एक उद्योग में 30,000 से ऊपर प्रत्येक महीना देने वाले सैलरी कितनी है, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय राजनीतिक तौर पर इसको आगे ला रही है। तो इसमें क्लियर कट फंडामेंटल ये है कि 16.66% जितनी भी आबादी है उसका 16.66% राजनीति के जरिए आ रही है रोजगार, क्योंकि अब तक राजनीति के जरिए रोजगार नहीं है, उद्योग के जरिए रोजगार है, शिक्षा के जरिए रोजगार है, राजनीति के जरिए संवैधानिक मान्यता सरकारी रूप पर कोई रोजगार नहीं है। इसके जरिए जो अधिकार है उसकी रक्षा करते हुए और जो कर्म बनाए गए हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में उसको करते हुए रोजगार मानकर इसको चलाया जाता है। इस तरह से 16.66% शिक्षाविद, 16.66% महिलाविद, 16.66% सत्य अहिंसाविद और 16.66% सरकार। इस तरह से 100% आबादी की व्यवस्था रोजगार रूप में, इसमें स्वरोजगार रूप में कर दी गई है। साथ साथ अपने सेल्फ प्रयास से ऐसे मंत्रालय में 4 साल पर प्रमोशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर व्यक्ति चाहे तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट को प्राप्त करके प्रमोशन फास्ट ले सकता है। साथ साथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी उसकी बढ़ती जाएगी, मिनिमम 2 साल लग जाते हैं कोई भी डिग्री को प्राप्त करने में, तो उसको लेकर आगे बढ़ जाता है। इसकी व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि आबादी ज़्यादा होने के कारण रोजगार में व्यवस्थित ढंग से जो सामाजिक प्रतिष्ठा मिले वैसी रोजगार नहीं है। रोजगार है लेकिन उसमें फिर वही है कि बैंक में लोन नहीं ले सकते हैं या फिर किसी प्रकार का दस्तावेज़ नहीं है, काम कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में इसको जो भी काम करना है, जैसे इसका जो आधारभूत स्तंभ तैयार किया गया है, जैसे 1885 से 1946 तक जो भी हम लोगों ने स्टेटमेंट दिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन बनाया गया और सभी को अधिकार दिया गया मत का कि सरकार हम खुद चुनेंगे। अब इसमें जोड़ा गया है कि सरकार हम खुद चुनेंगे, साथ साथ इनकम और आय को व्यवस्थित रख के एजुकेशनल सर्टिफिकेट को भी व्यवस्थित रख के चलेंगे। इस तरह से इसमें प्रावधान किए गए हैं कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि 95% आबादी कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रही है। सभी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी रहे, लेकिन पूंजी का जो आकलन किया जाएगा वो रोजगार कितना 30,000 से ऊपर दिया, क्योंकि इस तरह से सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क सभी को रोजगार प्रदान कर रही है इस तरह से, क्योंकि संवैधानिक अधिकार के तौर पर सभी को। अब इसमें यह है कि जहाँ पर ऑफिस ज्वाइन किया वहाँ से कनेक्टिविटी रहती है। डिफरेंस होने पर कोर्ट मार्शल कनेक्शन के प्रबंध किए गए हैं, ताकि अगर व्यक्ति, चूँकि सभी स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में है और सभी को फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिल रही है, तो ऐसे संदर्भ में सभी राष्ट्रपति के तहत काम कर रहे हैं, गवर्नर के तहत काम कर रहे हैं। तो अगर इनडिसिप्लिन ज़्यादा रही तो इसके लिए कोर्ट मार्शल कनेक्शन की प्रबंध किया गया है कि व्यक्ति कोर्ट मार्शल कनेक्शन के जरिए 16.66% उसकी सैलरी कटती है, उसके लिए थाना जाना पड़ता है 19 साल तक, और इस तरह से इसका प्रबंध किया जाता है। अब इसका
समापन का समय आ गया है तो जानकारी देना आवश्यक है कि ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए छापी गई है, जिसका व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लिटरेचर है। इसको इंग्लिश में लिखा गया है अमित कुमार झा के द्वारा, जो कि मैं ही हूँ। 251 रुपये किताब है, जिसको पार्सल के जरिए मंगवाया जा सकता है। मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembooffice2001@gmail.com। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगार मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर के बीच मनाया जाता है, जिसमें दस्तावेज़ को लेकर मूर्ति बनाई जाती है और पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है और आगे बढ़ाने के लिए इसके प्रयास किए जाते हैं। साथ साथ गूगल पर आप ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 75 हिंदी में, मैथिली में, इंग्लिश में टाइप करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। साथ साथ जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर भी प्रियोर अपॉइंटमेंट लेकर इसके सेशन किए जाते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें मोबाइल नंबर 6397360717 से संपर्क करके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है और इस पर इलेक्शन भी लड़ती है, ताकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट का पर डे वेज लगे और संवैधानिक मान्यता आए काम पर आए। इसके लिए सेशन निरंतर चल रहे हैं 31 अगस्त 2001 से। अब इसका समापन करते हैं 342 सेशन का। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembooffice2001@gmail.com के ज़रिए कमरा नंबर 1 से 6, जहाँ पर दस्तावेज़ रख के उस दस्तावेज़ को राष्ट्रपति भवन माना गया है, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति के। तो पहला कमरा शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स पाठ और जितने भी धर्म ग्रंथ है उसके पाठ। कमरा नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर है उसको लेकर पुष्पांजलि अर्पित। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN सर्टिफिकेट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट सेल्फ मार्कशीट उसको रख के पुष्पांजलि अर्पित। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 दुर्गा श्री देवी भागवत और जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर है उसको रख के पुष्पांजलि अर्पित। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, जिसमें जितने भी वर्षकृत हैं उसके ISBN सर्टिफिकेट करके पुष्पांजलि अर्पित। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 भारत सरकार के तहत जो संविधान है और जितने भी कानून बने हैं उनके दस्तावेज़ को रख के पुष्पांजलि अर्पित। इसका ध्वज है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती को दृष्टिगोचर है, चक्र मांग में सिंदूर जो विष्णु लक्ष्मी, राम सीता, कृष्ण राधा, अमित अभिलाषा जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर है उनका दृष्टिगोचर है। कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है। त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जगदम्बा का दृष्टिगोचर है। किताब मांग में सिंदूर जो वर्षकृत का दृष्टिगोचर है, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, 10 दिक्पाल, नाना प्रकार के देवी देवता हैं उनका दृष्टिगोचर है। और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो भारत सरकार और राज्य सरकार का दृष्टिगोचर है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और डबल सैलरी सिस्टम आए प्राइवेट सेक्टर के साथ स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के रूप में, फ्लेक्सिबल वर्क के रूप में। धन्यवाद।